संत महात्मा लोग कहते हैं जो श्वास हम लोग लेते हैं, श्वास हिसाब से गैस सिलेंडर में गैस भरते हैं ना, भोजन बनाते बनाते एक दिन सठता भी है, सकता है। ठीक उसी प्रकार जो है संसार रूपी कुंजी जो है हम लोगों को परमात्मा के द्वारा नाप तौल से मिला, नाप के द्वारा। श्री सद्गुरु कितनी श्वास रूपी कुंजी चाहिए वह नाप तो अनुसार मिला। कोई जन्म लेते हैं संसार से चल बसते ना, कोई धरती पर लुढ़क में नहीं पाते, घुड़क नहीं पाते, लुढ़क। कोई बचपन में, कोई जवानी में, कोई वृद्धावस्था में। जिसने वृद्धावस्था में शरीर को त्यागा वह पूर्व जन्म के भाग्यशाली होंगे, उनको संसार रूपी पूंजी अधिक मिला। सही सत्रो अधिक मिला तो अधिक दिन जिए, अधिक दिन जिए। अगर अपने जीवन के बाद दौर को सदगुरु के हवाले के नाम लेकर के नाम का सुमरण किए, सत्संग पर ध्यान में किए, तब तो उनका जीना कहिए। श्री सद्गुरु जो लंबी उम्र प्राप्त किए खाने पीने में, अमूल जीवन को बर्बाद कर दे मांस मछली अंडा शराब पीने, पाठा खस्सी मुर्गा को खाने में, आमलेट अंडा को खाने में लंबी उम्र प्राप्त किए, ऐसे लोगों को धिक्कार है। महापुरुष की वाणी है, जन्मी जने के साकट न जने। हे माता, आप जन्म देना चाहते हैं तो साकट को मत दे। 1000 वर्ष जीने वाले की अपेक्षा, अरबों वर्ष जीने वाले पालों की अपेक्षा जिनका जीवन सदाचार पूर्ण नहीं है, जिसका जीवन भगवत भागवतमय नहीं है, जिनका जीवन सत्संगमय नहीं है, 1000 वर्ष का, करोड़ों वर्ष का जीवन वो धारण कर ले, वह धिक्कार है, वह तुच्छ है। एक घड़ी का पल भर का सत्संग, जिसने संसारूपी पूंजी से बैठ करके सत्संग सुन लिए, अपने जीवन के बालकों को सदगुरु के हवाले करते हैं। थोड़ा ही जीवन हो, लेकिन इसके जीवन के बराबरी उसका जीवन नहीं हो सकता। क्यों? इनका अंत होगा, अंत चला प्रभु मिलन को। श्री सद्गुरु अंत में एक न एक दिन उनका परम कल्याण होगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, प्राणी जप ले तो सत नाम, अब की चूक माफ नहीं होगी, दुर्लभ अचल मुकाम। प्राणी जप ले तो सतनाम। आप लोग जानते होंगे शंकराचार्य महाराज, शंकराचार्य महाराज का उम्र था 8 वर्ष। श्री सद्गुरु जो सत्संग भजन करने लगे उनका उम्र हो गया 16 वर्ष। बढ़िया से ध्यान भजन करने लगे तो हो गया उनका उम्र 32 वर्ष। श्री सद्गुरु वो चाहते थे बचपन अवस्था में घर से निकल करके ध्यान भजन करने के चाहते थे, अपने जीवन को सार्थक करने के चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। माँ कहने लगे, ऐसा तुम बोल नहीं सकते, ऐसा क्यों बोलते हो? मेरा देखने का माँ, अगर मैं सन्यासी बनूंगा आपका कोख धन होगा। कहा मेरा कोख धन्य है कि तुम्हारे जैसे पुत्र हमको मिला है, तो सन्यासी नहीं बन सकता। एक पोखर का तालाब, पोखर में स्नान कर रहे, उनको ग्राह होकर मिले।
ग्राह पकड़ करके लेके चले गए बीच में, चारों तरफ घुमा। शंकराचार्य जी की माँ का नजर पड़ा तो देखते मेरे पुत्र को ग्राह पकड़ लिया है। कहते माँ अब भी कह दो कि बेटा तू सन्यासी बन जा। कहा नहीं कहूँगी। इस सदगुरु नहीं कहूँगी। ग्राह बीच में ले गया, ग्राह बीच में ले गए तो डूब करा है। कभी डूबते हैं कभी उगते हैं। कहते माँ अब भी कह दो। कहा नहीं। इस पुत्र को बहुत देर तक गोता लगाए, भीतर में ग्राह गोता लगाए। बहुत देर के बाद जब वो निकलते हैं कम, कहा माँ इस बार तुम अंतिम बार हमको देख लो। मैंने बहुत आग्रह किया है कि माँ का दर्शन करने की। माँ कह दो सन्यासी बन जाओ तो उनको ग्राह छोड़ दे। माँ कहने लगी जा तू सन्यासी बन जा, कहीं रहोगे तो दर्शन तो करोगे, मेरा पुत्र तो जीवित रहेगा। जाओ बेटा तू सन्यासी। ग्राह छोड़ दिए, बाहर आए, माँ के चरण स्पर्श करते हैं। कहते माँ जा। कहा नहीं। कहा माँ फिर ग्राह पकड़ लेंगे तो कभी मौका नहीं देंगे। मुझे माँ आज्ञा दो, मैं अपने जीवन को सार्थक करूंगा। माँ से आग्रह किए और माँ से कहते माँ आप जब कभी भी आप याद करेंगे मैं यहाँ मौजूद रहूंगा। माँ मैं आपको वचन देता हूँ आपका अंत समय जब होगा, मृत्यु का समय होगा तो मैं यहाँ आऊंगा, मैं आपका दर्शन करूंगा। माँ आप मेरा दर्शन कर लेगा। चले गए तपस्या में। श्री सद्गुरु अपने जीवन को सत्संगमय बना दिए। लंबी उम्र 32 वर्ष तक श्री सद्गुरु शुभ काम करते हैं। सत्संग में ध्यान में एक क्या बहुतों को तारे, बहुतों को तारे। अंत में माँ का जब समय आया, माँ मरणासन है, माँ का शरीर छोड़ता, उसी समय शंकराचार्य आ गए। शंकराचार्य जैसे आए, माँ अपने पुत्र शंकराचार्य को देखती है, रोने लगे। शंकराचार्य अपने माँ को प्रणाम करके माँ आज तो आपका अंतिम समय है, आप कहाँ जाना चाहती हैं? किस लोक में? ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, किस लोक में आप जाना चाहती हैं? मैं आपको उसी लोक में भेज दूंगा। माँ कहेगी बेटा देखो मुझे शिवलोक को भेज दो। शंकराचार्य भगवान शंकर से प्रार्थना करके भगवान मेरी माँ आपके लोक को जाना चाहती है, शिवलोक को जाना चाहती है, आप मेरी माँ को ले जाइए। ले जाने के लिए कौन आए? भूत प्रेत। भूत प्रेत सांप, किसी का मथे नहीं है, किसी का हाथे नहीं है, किसी का काने नहीं है, किसी का आंखें नहीं है, किसी का पाँव नहीं है। सर्प गान भूत प्रेत चारों तरफ भेजिए। कहते चलिए। माँ डर गई। बेटा मैं शिवलोक नहीं जाऊंगा, मैं शिवलोक नहीं जाऊंगी। कहते माँ कहाँ जाना चाहते हैं? आप कहिए ना उसी लोक को मैं भेजूंगा। कहते बेटा मैं विष्णु लोक को जाना चाहती हूँ। उसी समय शंकराचार्य भगवान शंकर से कहते भगवान अपना जो है सवारी वापस ले लीजिए, मेरी माँ विष्णु लोक को जाएगी। तब भगवान विष्णु से कहते हैं प्रभु मेरी माँ विष्णु लोक को जाना चाहती है, मेरी माँ की आप माँ से विमान भेजिए। जैसे कहते मेरी माँ के आप विमान भेजिए, उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद हैं,
भगवान विष्णु के पार्षद आए, पूरा विमान सजा हुआ है और आग्रह करके उस मां को बैठाए, और शंकराचार्य भी कहते, मां आप जाइए, आप अपना सुखमय जीवन विष्णुलोक में वैकुंठ धाम में जीवन व्यतीत कीजिए। और उनको विमान में बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम लेके चले गए। ये सुपुत्र का कर्म है। श्री सदगुरु शंकराचार्य जी से सुपुत्र नहीं मिलता तो क्या वो माता देवी नहीं। संत महात्मा लोग कहते छंदभंगूर है शरीर। शरीर क्या है? छंदभंगूर है। काया तेरी क्या माने पड़ती, छंदभंगूर है। इस पर विश्वास मत कीजिए। क्षण भर में ही बिगड़ जाएगी। जो बालू की भित्ता को देखते हैं, उनको ढलने क्यों लगता है? 2008 में जो हम लोग को बाढ़ आया ना, जमीन जो है बराबर ठीक है, जहाँ बड़ा बड़ा पुल है, छोटा छोटा पुल है, पुला जो मजबूत से बनाया गया पुल को सब उखाड़ करके श्री सदगुरु सब को उखाड़ करके भी क्या बैल को भूत का लगा पूले से खर्जी है, पूले को उखाड़ करके फेंक देते थे वहां। कब आएंगे इसका कोई नहीं। आप लोग जानते हो गोपीचंद को, गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब स्नान करते। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे, माँ छत पर से देख रही थी। गोपीचंद पानी में गुलाब का पंखुड़ियां इत्र देते थे। क्यों देते थे? कि पानी मुलायम, इत्र भी मुलायम सुगंधित है और गुलाब का पंखुड़ियां वह भी मुलायम। शरीर को मलने में खरोंच नहीं लगे, इस तरह स्नान करते थे। माँ छत पर से देख माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। जब गोपीचंद के शरीर पर गिरा, गोपीचंद दौड़ते माँ के पास गए, चरण में लिपट गए। क्यों लिपट गए? गोपीचंद मातृभर थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। माँ के आंख में कभी आंसू देखना नहीं चाहते थे, भरपूर सेवा करते थे। माँ के पास पहुंच गए, चरण में लिपट करके रोने लगे, कहते माँ क्यों रो रही हो? गोपीचंद की माँ कहेगी बेटा कोई बात नहीं। गोपीचंद ने कहा हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, नो स्नान करूंगा, नो भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज देखते हैं जिन महापुरुष के दिवंगत आत्मा के सामने को सुन करें, कितना सुडोल, कितना सुंदर, जो अवस्था में कितना सुंदर, अभी सुंदर से सुंदर। लेकिन यह जो है दुखालय, कहते हैं यह दुखालय है, मृत्यु लोक है। यहाँ लोग आते हैं फिर चले जाते, यहाँ कोई सदैव रहते नहीं है। संत महात्मा लोग कहते हैं संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चलिए। आप लोग कौन है? आप लोग शुभ कर्मी हैं। श्री सदगुरु
कोई अभी यहाँ सब्जी की दुकान नहीं, सामो सब्जी ऐसे समझो, और कोई बस हट्टी व मांस को बुलाना होगा, उनकी तो दुर्गति होगी ना, नहीं होगी, है नहीं? समय सबको मिला है, आप लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मस हट्टी वाला मुर्गा है लगाओ, पटा है लगाओ, कलेजी को लगाओ, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछतावा। परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुने हितरी ध्यान, जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं। दृश्य अभी हम ही लोग ऐसा बात नहीं है। यहाँ जीवन मुक्त महापुरुष संत हैं, देवता सब बैठे हुए हैं, वो भी समाधि को छोड़ करके चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। गोपी चंद कहते, माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ माँ, आंसू का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा। पुत्र के सामने माँ लाचार हो गए। माँ कह रही, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताई थे, आज वो इस संसार में नहीं है। तुम भी नहीं रहोगे मेरे नाम, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? सफल करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की माँ अमृत कलशवरी उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, नाम भजन दे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चीर कल्याण। यह कंचन से काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त करो अगर, तब तुम गोपी चंद तरीके बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुनकर गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे नाम दान लेकर, भजन में लेकर, मुस्तेदी के साथ सप्तमित और ध्यान नित्य करते हुए अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए, मोक्ष को प्राप्त किया। एक बार माँ के आंख में आंसू देखे, शरीर के नश्वरता पर माँ ने उपदेश दिया। गोपी चंद अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। बहुत ऐसे हैं जो माँ के आंख में आंसू देखते हैं, माँ से पूछते तक नहीं है, मैं की हेलो शिव सदगुरु आप उनको नहीं करो, हम जो है माँ का सेवा नहीं करते, पिता का सेवा नहीं करते। ऐसे लोगों की बहुत दुर्गति। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार में से अभागल मानव जकरा माय बाप नहीं थे। माँ के दूध से बैठ के काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का छेना फेना कोई मीठा नहीं है। इसलिए हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना,
उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को माता पिता का सेवा कीजिए। सुन थे बड़े भाग मानुष तन पावा, गोपी चंद तो मोक्ष को प्राप्त किए ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गंगा। सिद्धार्थ भगवान का जन्म हुआ, आप लोग जानते हो। जो कि 4 से पूछते हैं, महाराज राजा सुधोधन मेरे पुत्र को देखिए, मेरे पुत्र के हस्तरेखा को देखिए। एक ने कहा आपका पुत्र महान सम्राट भी होगा, संजोगी भी हो सकता है, कुछ बचा करके रखे। रिश्वत करो, दूसरा को दिखलाए, कहा महाराज आपका पुत्र जो है महान संत होगा, संत महासंत होगा, बहुतों के जीवन को उद्धार करेंगे। राजा सुधोधन कहते हैं ऐसा मत कहिए श्री सुधोधन, आप ये कहिए कि सम्राट बनेगा। का सम्राट के घर में तो जन्म भी है, लेकिन इस राजमहल में कभी इनको वृद्ध नहीं दिखना है, वृद्ध कभी रोगी नहीं दिखना है, रोगी कभी लाश को नहीं देखे, कभी जलती हुई चिताओं को नहीं देखे। और फुलवारी में जो फूल है वह कभी भी मुरझाया हुआ नहीं रहना चाहिए। जैसे वृद्ध को देखेंगे, लाश को देखेंगे, रोगी को देखेंगे, जलती हुई चिताओं को देखेंगे, मुरझाया हुआ फूल को देखेंगे, उसी समय इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। लेकिन राजा सुधोधन क्या किए, उनको राजमहल से निकलने के देते ही नहीं। जब भी उनके सामने कोई जाते थे तो सुंदर युवक जाते थे, सुंदर या सभ्यतर में है, मालिक को कह देते कि एक भी मुरझाया हुआ फूल दिखलाई नहीं पड़े, सब व्यवस्था। और विश्व सुंदरी यशोधरा जैसे धन पत्नी मिलेगी, गुलाब के जैसा रावण पुत्र मिला है। लेकिन समय जब आया तो लोग पाए उनको, महल के बाहर नहीं जाए। उसी समय एक दिन की बात है, वो महल से निकल गए। आगे जैसे बढ़ते हैं सारथी को लेके सामने, जैसे आगे गए एक वृद्ध को देखते, श्री शंकर वृद्ध को देख के सारथी से कहते, सारथी रथ कोई कौन है? का राजकुमार आदमी है, इस तरह का आदमी वृद्ध हो गया है। आदमी वृद्ध भी होता है, कहा हम वृद्ध होंगे, कहा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक रोगी को देखते, खड़ा है, सारथी जी क्या है? आदमी है, रोगग्रस्त हो गए हैं, रोगग्रस्त हो गए हैं, अब कब कर रहे हैं, कब चलेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। कहाँ चलेंगे? काय को मृत्यु हो जाएगी। आदमी मरता भी है, श्री शंकरो आगे न कहा को लाश को देखिए, लाश को सब लेके जा रहे थे। श्री शंकरो सब लेकर के जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सबका यही गर्त है। कहते ये कौन है? ये कुछ बोलते नहीं है, ऊपर में कौन है? वो कभी अब बोलेंगे भी नहीं। श्री सतगुरु पीछे पीछे सब जा रहे हैं उनका दाह संस्कार कराने के लिए, दाह संस्कार करने के जा रहे श्मशान घाट। आगे जैसे बढ़े, श्री सतगुरु
जलती हुई चिताओं को देखते हैं, चारों तरफ से आदमी घेरे, खुला बदन है। श्री सदगुरु अब लोग फुल पैंट शर्ट पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके स्मशान घाट चले जाते हैं। पहले ऐसा व्यवस्था था, सबको पैदल चलना पड़ता था, नहीं रे सदगुरु आगे जैसे बढ़े बहुत मोटा और कुछ लकड़ी लगा तो बैठे में लगता है। श्री सदगुरु कहता आदमी मर गया है, उनको सब जला तब हमको भी जला देंगे। श्री सदगुरु सारथी कहते हाँ सिद्धार्थ आपको भी जला देंगे। रथ को घुमाओ, रथ को घुमाओ, जैसे रथ घुमाए वापस आते हैं, जो हमेशा खुशहाल रहते थे, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। श्री सदगुरु जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आज उदासी पूर्ण है, हंसी नहीं है। श्री सदगुरु नो हंसी नो है, नो खुशी है, और सब दृश्य जो देखे थे सब मन में नाच रहा है। हम भी वृद्ध होंगे, हम भी रोगी बनेंगे, हमारी मृत्यु होगी, हमको भी जला करके राख कर गए मन में बस होगा। और एक दिन ऐसा समय आया, यशोधरा सोई भी थी, गुलाब के जैसा सुंदर पुतला को देखते, कभी यशोधरा को, कभी राम। एक मन कहता है कहाँ जा रहा है, इनको छोड़ करके कहाँ जा रहा है। ब्रह्म उनको उपदेश करते हैं, सिद्धार्थ आगे बढ़ो, कभी पांव आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। एक ऐसा समय आया, सिद्धार्थ आगे बढ़ो, निकल गए। निकले, सब राजपाट को छोड़ करके साधना रत हो गए। श्री सदगुरु साधना रत हो गए, और साधना रत जब अपने आप स्वरूप का दर्शन करना, ये बहुतों को उद्धार के बहुत ऐसे शिष्य थे जो भगवान बुद्ध के समय में निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लिए। अब उनका जीवन है भीख मांग करके खाना है। सदगुरु जो सम्राट थे, आज कटोरा फैलाना है, भिक्षाम देहि भिक्षा दीजिए, ऐसा जीवन उनके में आया। जब वापस आए, राजा शुद्धोधन देखते बूढ़ी के पास आए। बूढ़ी मां क्या कि उनको जैसे दिए, राजा शुद्धोधन का मेरे अन्न पर बहुत पलते, आज मेरा पुत्र भिखारी के पास हाथ फैला दिए। जब वहां से निमंत्रण में चली, आपको और कोई नहीं बचा था, मेरा सर जो नीचा किए, मेरे लज्जित किए, यही भिखारी चला गया हाथ में। महाराज हम लोग भिक्षु हैं, मेरे लिए राजा महाराजा सब बराबर हैं, अब तो भिखारी के यहाँ भी भीख मांगेंगे। श्री सदगुरु अच्छा मेरा नाम कान कटाना चाहते हो, मेरे प्रतिष्ठा को तो आपने मटिया मेटी कर दिया है, आप कब आ रहे हैं? कहा जब निमंत्रण दीजिएगा तब आऊंगा। वैसे नहीं, मन होगा जाऊंगा, नहीं मन होगा नहीं जाऊंगा। निमंत्रण दिए, भिक्षु स्वयं के साथ आए, वहां जो था भोजन की बातचीत कर रहे। राजा शुद्धोधन सुभद्रा से कहते हैं, सुभद्रा सिद्धार्थ आ गए हैं, उनसे मिलो। पिता दे, अगर उनको जरूरत होगा उनको जरूरत होगा तो आएंगे, मैं तो अभी नहीं जाऊंगा। श्री सदगुरु
जैसे पहुंचते हैं राहुल को वे राहुल अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध सुभद्रा के पास आए और सुभद्रा कहने लगे प्रभु 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 कहते प्रभु क्या आप वो घर से राजमहल को छोड़ करके भागे, क्या आपको राजमहल में नहीं मिल सकता था? भगवान बुद्ध कहते मिल तो सकता था, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था, अब पता है। वह खोज हम राजमहल में भी घर नहीं कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ आपके सामने है। सिद्धार्थ अपने पुत्र को मैं वश्य दूंगा, वो चीज दूंगा जिसके सामने संसार का तमाम वैभव तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ। तब उनको भजन भेज दिए, फिर समझो भजन भेज दिए। भजन भेज देने के बाद राहुल सन्यासी बन गए और अपने धन पत्नी यशोधरा को भी भजन भेज दिए। अब भजन भेज लेकर के राहुल भिक्षु बन करके वन में भटक रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं और भगवान बुद्ध के रहते हुए कम उम्र में वो मोक्ष को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। यशोधरा भी भिक्षुनी बन करके, यशोधरा भी मोक्ष को प्राप्त की, मोक्ष को प्राप्त की। वही भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाय जही परलोक समाय। शरीर साधनों का घर है और मोक्ष का द्वार है। इसी शरीर में कहाँ है श्री सदगुरु? एक रामायणी का है, वो कहते हमको तो पूरा रामायण कंठाल है, पूरा हम सब कुछ सब। एक महापुरुष कहते हैं मोक्ष का द्वार कहाँ है? श्री यहाँ है, श्री यहाँ मोक्ष द्वार है। संत महात्मा लोग कहते ब्रह्म रंध्र वह छेद, वह रास्ता, वह सुराग जिसमें साधक मानस जप करते, मानस ध्यान करते, दृष्टि योग की क्रिया करते में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव कहते ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का लख बिंदु नाद त्रय बंदे के सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का भरो सहारा आपन तन में ही निर्जन में खोज सज्जन बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है। कौन हरि? वही ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुख राशि सबके अंदर वही ज्योति आत्मा है। सब कहते और एक गुपुत मत कहाँ है श्री सदगुरु? सब है कहो कर जोर शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। क्या कहती तो सीधे आप लोगों को मैं गुप्त विचार कहता हुआ यह है कि किरणों, ये गुरुदेव का टिप्पणी के किरणों चैतन्य वृत्ति सूरज की धारों को जोड़कर एकत्र किए बिना कल्याण करने वाला भजन किए बिना जब तक नहीं करेंगे तब तक परम कल्याण नहीं होगा। तो रामायण कहते हैं वो तो सीधे है। मैं आपको एक गुप्त विचार कहता हूँ, जब तक भगवान शंकर का भजन नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। योग सत्संग योग को पढ़िए, योग शिखोपनिषद को अध्याय 100 है पढ़िए। भगवान शिव कहते हैं, भगवान ब्रह्मा से कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाज के यज्ञ कर ले, गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम करे, इसका भी फल है। जो अपने मन को, दृष्टि को भौहों के बीच में मन को ठहराएगा, दूध और पानी को मिलाए, मिलने में कितना समय लगता है?
पानी में नमक को डाले, भूनने में कितना समय होगा? गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, कितनी देर ठहरेगा? इतना देर जो मन समय सागर में ठहरता है, इसका जो फल है, इसके बराबरी में उसका 16वां भाग भी। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं साधन धाम, भगवान श्री राम कुमार से देते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएं जे पर लोक समारा, सो परत दुख पावे सिर धुनि धुनि, पछताए काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है और सिर धुन धुन करके पछताता है, अकाल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान का हमारा साथ बढ़िया कहे नहीं करती, भगवान अच्छा नहीं किए, कब हो कि करी करुणानर देही देव ईश्वर हेतु स्नेही, और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर दया करके जीव को मानव का सिर हो। इसमें जो नहीं जगेंगे सो परत दुख पावे सिर धुन धुनी, पछतावा परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, अकाल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। भगवान हमारा साथ अच्छा नहीं करे, माई कमा के बहुत दूर तो जाने, लेकिन पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं। श्री सदगुरु पूज्य गुरुदेव की वाणी है, सत्संग करने के बाद साहित्य ठाटवाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पुनः सदगुरु महाराज कहते जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। महापुरुष की वाणी है, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाम पके मुख काक को भयो पाक की रोग, रज्जब दाना खुच खुचा हंडी सीधे नाय, सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे ना। गीता स्वामी कहते ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में, ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी, चाबी कहाँ रखे हैं। जमदूत मौका नहीं देंगे, आप कहिएगा चाबी की कुछ आप बताए दीजिए, कटा धोती कुर्ता पहन लीजिए, फुल पैंट शर्ट पहन लीजिए, मौका नहीं देंगे। श्री सदगुरु झक मार करके चलना पड़ेगा, तत्काल छूट जाएगी सीटी बनाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी, धनानि भूमो पशुहि गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा अश्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानु को गच्छति जी एक। आपके साथ क्या जाएगा? आप अपने जीवन में जो शुभ अशुभ कर्म के वही जाएगा, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, कोई साथ जाने वाला नहीं। गंगा ऋषि सिकंदर से कहते सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले गए हो, अब तो अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। जैसे कहते माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे उस समय सिकंदर रोने लगते हैं। क्यों? सिकंदर महान क्यों कहा गया है? सिकंदर अपनी माँ का भरपूर सेवा करते थे। एक बार खजांची ने कहा महाराज आपकी माँ बहुत लालची है,
आपके माँ को धन चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था, बस मेरे माँ के बारे में मत को, माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में मत कहो। आज दंडायुष्टि कहते हैं तुम माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे रोने। दंडायुष्टि ने कहा यूनान जाने में 120 दिन लगे और रास्ते में तुम दम तोड़ दोगे, माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर चाहते तो अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करके अपने जीवन को परम कल्याण कर सकते थे, लेकिन माँ का दर्शन के लिए निकल पड़े। रास्ते में बीमार पर आप लोग जानते हैं श्री सदगुरु बड़े बड़े वैद्य हकीम दवाई दे रहे हैं, रोग घटना चाहिए, रोग बढ़ ही रहा था और सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। सिकंदर समझ के हमारी मृत्यु होगी। डॉक्टर से कहते, वैद्य हकीम से कहते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपनी माँ का दर्शन कर सकूं। वैद्य हकीम डॉक्टर कहते हैं, हे विजेता, अब आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। दंडायुष्टि जो कहे कि 120 दिन बचोगे, वो सामने मौत नहीं है। काधारा जो दूंगा, सोना चांदी हीरा जो हाथ कंबार लगा दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह माँ का दर्शन कराना। डॉक्टर ने कहा, विजेता आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर मंत्री जी से कहते, मंत्री अब मैं समझ गया, मैं गलत था। श्री सदगुरु मैं गलत था, संसार के संपदा को बटोरने में, राजपाट को बढ़ाने में मुझ जीवन को बर्बाद कर दिए। अब शरीर से संसार से झक मार करके जाना पड़ेगा। मंत्री जी शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को न ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। वो दिन आया श्री सदगुरु, वो दिन जब आया, सिकंदर मंत्री जी से कहते, अब तो मैं बचूंगा नहीं, लेकिन लाश को यूनान ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक दिया और चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर है। संत कबीर साहब की वाणी है, इकट्ठे घर जहाँ सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली, तो खाली गए हम लोग। अगर अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले किए हैं तो हम लोग खाली हाथ में जाएंगे। श्री सदगुरु कबीर सोच भले हाथ खाली दिखलाए पड़े, संसार के लोगों के सामने नजर में हाथ खाली दिखलाए पड़े, संत कबीर ने कहा, कबीर सोधन संचिए जो आगे का होय, मात चढ़ाए घाटरी जातन देखा कोई, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले और दुर्लभ नर्तन। आज जब लोग सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग रूपी पूंजी साफ हो जाएंगे। और मेरे शरीर को, लाश को कब्र में दफना देना और उस पर नाम खुदवा देना। इकट्ठे घर जहाँ सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, ये कहते हुए सिकंदर ने कहा, मैं ही गलत था। श्री सदगुरु मैं ही गलत था, परमात्मा ने मुझे मानव का शरीर दिया था, संसार की संपदा को बटोरने में लगे रहे, आज झक मार करके जा रहा। महापुरुष की वाणी, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर जाएंगे, एक जंजीर में जाएंगे। कौन? जो नहीं करेंगे वो पश्चाताप करेंगे। संत कबीर साहब कहते हैं, पछते मेरे बेबान गुरु के विसारी पछ
तेरा हमें गुरु नहीं करे छी श्री सदगुरु हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छी एक न एक जन्म इस जन्म नहीं करे किसी न किसी जन्म में भक्ति करा करके ही छोड़ेगा अपने जीवन के बाद को। जिस तरह जाते हैं ना आभूषण की दुकान में जाते हैं सोना को जो बाली सोना बनाया जाता है ना आभूषण बनाया जाता है उसको पहले क्या आग में देते हैं ना तब में पीटते हैं। कुदाली को देखिए खद्दी को देखिए दबिया को देखिए कुल्हाड़ी को देखिए आग में तपाया जाता तब घर से पीटा जाता है श्री सदगुरु घाम से पीट करके तब वह कामयाबी होता है। बुद्ध गुरुदेव ने कहने कृपा की एक न एक दिन सबको मोक्ष प्राप्त करना है सबको मोक्ष प्राप्त करना है जब प्राप्त करना ही है तो विलंब क्यों लेट कर रहे हैं। गीतानंद स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा नहीं निकलवे और वहां तो एक ही आवाज में जाना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया कुटी को खाली करना पड़ेगा भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा एक एक हिसाब चुकाना अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है अपने अपने साथ करे जो आगे आवे बाप के करने बाप कूद नहीं पावे जोड़ू के करने जोड़ू खत्म खत्म को फलता अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता नेकी बदी है संग और न संगी कोई देखो बोल विचार संगे जई है डोरी पलटू करने और के नहीं और के बात अपने अपने करने अपने अपने साथ आएगी नोटिस जमानत न होगी अब पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा जमराज मुगदर मार मार के मार लेंगे इतना कुटाई करेंगे। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज से जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा कौन पापी को। सही सदगुरु मार्कंडेय पुराण को उलट करके पढ़िए गरुड़ पुराण को पढ़िए मार्कंडेय पुराण में आया है जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके श्री सदगुरु चुपके चार अपने खा लेते हैं माता पिता को नहीं देते हैं सास ससुर को नहीं देते हैं पति को नहीं देते हैं। ऐसे पापी का जब शरीर छोड़ता है ना जमदूत ले जाएंगे और जमदूत जमराज के पास ले जाएंगे जमराज कहेंगे कूटो जब कुटाई होने लगी कूटेंगे तो मुख से निकलेगा पानी ऋषभ जो पानी नहीं देते हैं पानी कौन देखिएगा तो पैन दियो लिया नहीं आप लोग को नहीं कह रहे जहाँ होता है इस तरह होता है ऋषभ जो सेवा रहते हैं उनको कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। उसमें जमराज कर जमदूत को कूटो जब मुख से निकलता पानी जमराज कहते जमदूतो इसको गरम गरम खून पिलाओ खून जो दुर्गंध युक्त है ये नहीं पीवे कहीं के द्वारा मुख उधर ठोस ठोस करके पिलाएंगे दुर्गंध इतना बड़ा जो माता पिता को समय पर भोजन नहीं देते चुपके चाप अपने सुंदर सुंदर भोजन बना करके खा लेते हैं। ऐसे पापी पापनी का जब शरीर छूटेगा जब जमदूत कुटाई करेंगे मुख से निकलेगा भोजन तो जमराज कहेंगे इसको दुर्गंध युक्त पीठ पिलाओ मार्कंडेय पुराण को करके पढ़िए इतना बड़ा कष्ट होता है। वही संत महात्मा लोग कहते हैं जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे घोर नरक में दुख
सहना पड़ेगा। उस समय चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। आप कौन बचाएंगे? गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे, गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे। भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, करणधार सदगुरु निर्नावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज पाए, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। काफी दुर्गति होगी, कहे पितानंद फिरेगा तो रोता, 1,84 बिच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, अकाया कुटी को खाली करना पड़ेगा। संत कवि साहब कहते, दीवाने मन भजन बिना दुख पहिलो, पहला जन्म भूत के पानी भी नसीब नहीं होगा। श्रीमद्भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए, आप लोग जानते होंगे। धुंधकारी का प्रसंग, श्री सदगुरु धुंधकारी और गौकर्ण का प्रसंग सुने। धुंधकारी बड़ा दुराचारी था, श्री सदगुरु बड़ा दुराचारी। चल रहे हैं, अगर कोई बच्चा मिला, कोई में फेंक देते, नदी में फेंक देते, आग में फेंक देते थे। इतना कुकर्मी थे, घर का सारा धन बर्बाद कर दी, सारा। माँ से कहते हैं रुपया लाए, माँ के पास जब तक था तब तो दिए, अब माँ से मांगते हैं रुपया, तो माँ कहाँ से दे? कहा मेरे पास रुपया नहीं। माँ भोजन बना रहे थे, जलावन जल रहा था चेला, उसमें अग्नि का लपेट है। माँ को मारने के लिए उसी उठा करके माँ को नाके पर मारे श्री सदगुरु। माँ छटपटा करके भागे और कुएं में कूद करके आत्महत्या। इतना दुराचार। पिताजी से रुपया मांगते हैं, पिताजी का धन कहा देंगे। पिताजी को जब मारने के लिए दौड़े, उसी से मैं गौकर्ण आए। गौकर्ण कहते, पिताजी अरे इस पापी के हाथ से जो मरेंगे उसी तो अच्छा है कि आप जंगल में जाकर के तपस्या कर लीजिए, तपस्या करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। आप इस पापी से जल्दी इस यहाँ से निकलिए। और उनके पिताजी निकल पड़े और जंगल में जाकर के घोर तपस्या, मतलब 70 में ध्यान करते थे, आत्मस्वरूप का दर्शन किए और मोक्ष को प्राप्त किए। इनका काम था दुराचारी। ऐसा कौन सा दुष्कर्म था वो नहीं करते थे। पूरे देश को अपने घर में लाए, अब यहाँ डाका डालना, यहाँ डाका डालना, उनका भरण पोषण करने के लिए। एक दिन की बात है, राजा के घर में डाका डाले, ढेर सारा धन सुतना, अब वेश्या के सामने में रख देते हैं, कहते सुखमय जीवन व्यतीत करो। अब सचने वाला है ये नहीं है, फिर सचेगा तो व्यवस्था करूंगा। वेश्या को क्या, उनको चाहिए धर्म। श्री सदगुरु एक दिन विचार करते हैं, ये तो राजा के घर से डाका डाल करके लाए हैं, और कभी न कभी ये पकड़ाएंगे, इसके साथ हम लोगों को भी सजा होगी, हम लोग को भी दुख भोगना पड़ेगा। तमाम विचार, एक दिन का काम है, तमाम कर दीजिए। हम लोग को धन चाहिए, धन तो मिलिए। तमाम मिल करके रात में उसके मुंह पर पट्टी कपड़ा बांध दिए, हाथ पकड़ लिए, कोई पांव पकड़ लिए, कोई बैठे हुए, ऊपर से कूट रहे हैं। श्री सदगुरु आवाज नहीं निकल रहा, कूटते कूटते अधमरु हो गए, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा। उसके बाद किरासन तेल डाल करके आग लगा दिए, फिर वो छटपट कर रहा। श्री सदगुरु छटपट कर रहा, प्राण नहीं निकल रहा है। तमाम वेश्या विचार किए, आंगन में गड्ढा खोद करके और जिंदे उसमें गड्ढा में डाल दिए और चले गए सब सामान लेकर के घर। ये बन गए प्रेत। श्री सदगुरु प्रेत आवे से की मांगे पहले कि कच्चा दे तो पक्का दियो,
दही सब मानते हैं, छेना छालीदार दूध नहीं मानते हैं। मुख से निकलता है पानी, समाज के लोग कहते हैं छाली खिलाए दो, दूध पिलाए दो, कुछ रसगुल्ला खिलाए दो। नहीं, वो नहीं, हमको चाहिए पानी। श्री सदगुरु, जिनको भूख लगता है उससे पूछिए, प्रेस से, उससे पानी मांगेंगे। सब पर सवार होते थे, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिया। बहुत दिन के बाद जब गौकर्ण आए, अपने घर पर समझी उपासना कर रहे, ध्यान भजन समझी उपासना करने के लिए ध्यान करके जैसे बैठे, उधर से आवाज होती, भैया बचाओ, भैया बचाओ। भैंसा के रूप में आते हैं, शरीर में आग लगा हुआ है, भैया बचाओ। प्रेत जब चाहेंगे जिस रूप में आना चाहेंगे आते हैं, भैया बचाओ, भैया बचाओ। गौकर्ण कहते हैं, है तो भैंसा, एक तो प्रेत का शरीर है, शरीर में आग लग करके जल रहा है, लेकिन आवाज तो मेरा धुंधकारी का है। गौकर्ण कहते, कौन हो? धुंधकारी का। हाँ भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी। कहा तुम्हारी हालत? अरे तुम्हारे लिए कहां से कहां जाकर के मैंने पिंडदान किया, क्या उससे तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ? धुंधकारी कहते, भैया उससे मेरा परम कल्याण नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? धुंधकारी कहते हैं, भैया मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करा दीजिए, मेरे लिए सत्संग करा दीजिए। उस समय गौकर्ण कहते, सुबह होगा कर दो। सुबह हुआ, गांव के लोगों के पास गए, श्री सदगुरु उनसे बताते हैं, मेरा धुंधकारी उनके आत्मा के कल्याण हेतु हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, भागवत कथा सत्संग करना पड़ेगा। श्री सदगुरु सत्संग करना पड़ेगा। सब हम पर भी सवार, हम पर भी सवार हो। एक ऐसा समय आया, समय निकाल करके भागवत कथा मतलब सत्संग प्रारंभ होने वाला है। पूरे श्रोता सब भक्त बैठे हुए हैं। जैसे प्रवचन प्रारंभ होता, भागवत कथा सत्संग प्रारंभ होता, उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में प्रेत छटपट करते। श्री सदगुरु, प्रेत छटपट कर रहे हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं। अब प्रेत होता भी है बहुत चला। श्री सदगुरु, 7 पौर का एक बांस का खुट्टा रखा हुआ, उसमें छिद्र, सूक्ष्म रूप से उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। श्री सदगुरु प्रवेश कर गए। एक दिन सुने एक पौर फाटा, 2 दिन सुने 2 पौर फाटा, तीसरा दिन 3, चौथा दिन 4, 5वां दिन 5, छठा दिन सूर्य 6ठा पौर, 7वां दिन सूर्य 7वां पौर। जैसे 7वां पौर फटता है, उसी समय दिव्य रूप में प्रकट होता है, भगवान विष्णु के रूप से प्रकट हो रहे। और उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके जब लेके चलने लगे, हरि कीर्तन करते हुए चलने लगे, धुंधकारी कहते हैं, तमाम जो भक्त बैठे हुए थे कहते हैं, सत्संग तो हम भी सुन रहे थे, भागवत कथा तो हम भी सुन रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया। धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, जिस सभा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया है, तो उन्होंने दुख को देखा है, विपत्ति को देखा है। जिस सभा प्रेम से वो सत्संग का श्रवण किया, उस सभा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, और आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी विमान आता। हरि कीर्तन करते उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए। अब पूरे ग्रामीण कहते नहीं, भागवत कथा फिर शुरू कीजिए। समय निकाल करके थे, जब तक विमान नहीं आया तब तक हम लोग सत्संग करते रहेंगे। लगातार सत्संग कर रहे हैं और सबका जीवन भागवतमय हो गया। भागवतमय जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत किया तो क्या हुआ, उपकार में सिर्फ दिया नहीं, जुट किया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता होशिका मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ।
कहते तो प्रेम की बात हो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यह सर्वे के होते सौदे आपकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम मालूम ने कर बल पूछा, उनकी पूजा में सूर्य उठो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जिसकी नजरों में है इस्लाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे, जिसके नजरों में मोहन समाये मोहन गोविंद सदगुरु, जिनकी नजरों में मोहन समाये वो नजर फिर फिरस्ती नहीं है। इतना गांव के लोग सब अपने जीवन को भागवत में बना लिए। समय पर एक विमान आया, श्री सदगुरु सबको भगवान के पास तो कहते विमान पर बैठिए, सब विमान पर बैठ गए, सिर्फ मनुष्य बैठे। गांव का एक भी प्राणी नहीं बचे, न मनुष्य बचे, न गाय बैल, न कुत्ता, न गीदड़, न चूहा, न मूसा, न छुछुंदर, न सर्प, न कीड़े मकोड़े बचे। भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए, सब विमान पर चढ़ करके बैकुंठ धाम चले गए। ये सत्संग का फल है। जिस जगह आत्मा की शांति हुई तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा मैंने क्यों पढ़ा हुआ, सबको जमदूत कूट लेते, नरक में कूट लेते, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ। बराबर मुद्दा से पीछे हैं। जमराज खुद आ गए। जमराज कहते कौन बचाएंगे, आपके वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करा देंगे ना, तब आपका उद्धार हो जाएगा। 21वीं पीढ़ी तक का राजा कवास को कहते, कवास हम तो संपत्ति को बटोरने में जीवन को बर्बाद कर देंगे, कभी सत्संग भजन नहीं किए, कभी शुभ काम नहीं किए, दान पुण्य नहीं किए, जिसके चलते नरक में दुख भोगना पड़ रहा है। जमराज ने कहा अगर आपके वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग कराएंगे तो तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। ऐ कवास, भजन भेद लेकर के सत्संग करा दो, हम लोगों का परम कल्याण। वो समय आए, स्वप्न कहते हैं निंद टूटा, सदगुरु को बुलाए, और सदगुरु को जैसे बुलाए सदगुरु का सेवा सत्कार में लग गए। राजा कवास फूल तोड़ने लगे, उधर से पंडित जी आ गए। सदगुरु कहते महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, क्या कीजिए। राजा कवास कहते आज भजन भेज लेंगे और मेरे राज दरबार में महासंत आए हैं, आप भी आइएगा। पंडित जी कहते खरमास चल। सदगुरु अच्छा मास है, खरमास तो नहीं लेना चाहिए। खरमास कहाँ कामत नहीं चाहिए। उनके मन में था अगर ये सत्संगी बन जाएंगे ये तो बराबर सत्संग करेंगे, हम लोग के काम तो करेंगे। श्री सदगुरु बाधा था होगी। श्री सदगुरु कहते नहीं हम भजन भेद रहेंगे। पंडित जी को कहा, पंडित जी कहाँ गए, हाँ चले गए। बहुत आदमी देखेगा पति चाहेंगे भजन भेद लेने के लिए, अगर मस्खों की पत्नी मिल नैली श्री सदगुरु मोर में जो ऑनलाइन के देते हैं। श्री सदगुरु बहुत जगह होता है। श्री सदगुरु पत्नी मत बनिए, अब पति मत बनिए, धर्म पत्नी बनिए, धर्म का पति बनिए, धर्म का मां बनिए। आप लोग धर्म की मां है, धर्म की बहन है। इस तरह बनिए, अपने जीवन को भागवतमय बनाइए। ये लोग पर लोग दोनों मंगलमय होगा। पंडित जी गए, पंडिताएं से कहने लगे बड़ा समस्या होगा। कहा क्या हो, कहा देखिए राजा कवास आज भजन भेज लेंगे, भजन भेज लेकर के सत्संग कराएंगे। अब तो उनके यहाँ कोई सत्यनारायण भगवान का कथा होगा ही नहीं। श्री सदगुरु अब तो कोई दान पुण्य होगा ही नहीं, किसी तरह धन खाओ ना। पंडित कहना श्री सदगुरु राजा के पास तो हिम्मत नहीं हुआ, रानी के पास। रानी अपने बाल को सजा रहे थे, उसी समय पंडित आए, महारानी आप सज धज रहे हैं, कहीं जाइएगा क्या।
महारानी कहने लगी आज है ना संत सदगुरु आए दीक्षा ली। पंडिता के माथा खराब हो गया है, कृष्ण खरमास चल रहा है। आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा? अरे राजा साहब भजन भेज लेंगे, वो सन्यासी बन जाएंगे। आपको राज का देख रेख करना पड़ेगा, दूसरा राजा आप पर चढ़ाई करेंगे, आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी राजरानी है, राजमाता है, वहां दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा। आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा? महारानी का भी माथा ठंडा गया। श्री सदगुरु पंडित ने ठीक है कहियो, ठीक है कहियो। दौड़ करके रानी आई महाराज के पास। महाराज मत लीजिए, खरमा भी ने बताया कि पंडित ने सब बतल के इतना धड़क धड़क करके रोने लगी। राजा कवास कहते ठीक है नहीं लेंगे। श्री सदगुरु संत सदगुरु को वापस कर दिए। जैसे वापस किए, नरक के कुंड में जम्बू खूब कुटने मुगदर पिटने लगे, चलाने लगे। जब सीखने लगे देवर्षि नारद वहीं थे। देवर्षि नारद थे, इतना शांत वातावरण था, और तुम लोग क्यों पीट रहे हो? जमदूत कहते देखिए राजा कवास भजन भेद लेकर के आज सत्संग कराने वाले, लेकिन पंडित के खेल में पड़ गए, बहका दिए, न भजन भेद लिए न सत्संग करवाए। सदगुरु को वापस कर दिया गया। जमराज कहते खूब कूटो। श्री सदगुरु कूटना शुरू किए। उस समय 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़े हुए थे, चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं हे देवर्षि, हम लोग संपत्ति को बटोरने में, राज को बटोरने में हम उस जीवन को बर्बाद कर दे। कभी शुभ काम न सत्संग न दान न पुण्य की। राजा कवास को जाकर के समझाइए और कहिएगा पंडित को भी डांटे, पंडिताइन को भी डांटे और महारानी को भी डांटे। जैसे देवर्षि नारद आकर के समझाते हैं का भजन भेद लीजिए, आपका वंशज जो नरक में पूर्वज नरक में पड़े हुए हैं उनका काम था। फिर सदगुरु को बुलाए, सदगुरु को आसन दिए, अब फूल तोड़ने लगे। फिर पंडित जी दर्शा कहते महाराज आज फिर फूल तोड़ रहे, क्या कीजिएगा? आज भजन भेज लेंगे, सत्संग होगा, आप भी आइए। कहा महाराज खरमास चल रहा है। राजा कवास कहते हैं सिपाही पकड़ो तो पंडित को। सिपाही भागे, हपसते हुए झड़ गए, गिर गए। वहां पंडितान के पास क्या हुआ? कहा राजा कवास भजन भेज लेंगे। सिपाही मेरे पीछे नहीं आता। सिपाही तो नहीं आया। कहा जाइए रानी को समझाए। रानी को समझाने के लिए आए। रानी भी सब गज रहे थे। कहते हैं आज क्या कीजिए? आज दीक्षा लूंगी। महाराज बहुत गुस्से में का मत लीजिए, मैं तो कह रही हूँ आपके भाग में लिखा दुख सुख कहाँ से आएगा? श्री सदगुरु मत लीजिए। फिर रानी आई राजा कवास के पास, बिलक बिलक करके रोने लगी। पंडिताइन को पीछे में पंडिताइन करिए, समझ गए इसी का चाल है। श्री यही शकुनी न श्री सदगुरु, यही मंत्रा है। श्री सदगुरु यही शकुनी जो है महाभारत करवा दी। श्री सदगुरु यही मंत्रा है। जिन भगवान श्री राम को राज गद्दी मिलना चाहिए, वनवास कर दी। कहा यही मंत्रा। ऐसे भाई पकड़ो तो पंडिताइन को। श्री सदगुरु जैसे पकड़ो कहते पंडिताइन भागे हपसते हुए। राजा कवास कहते भजन भेद लीजिए, दीक्षा लीजिए। डांटे, जैसे दीक्षा लिए, भजन भेद लिए, सत्संग करवाए। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं सबल सिंह कृत चौहान महाभारत में आया है। प्रहलाद कहते प्रभु लोग मुझे यही कहेंगे कि पिता का हत्यारा है, इन्होंने पिता का हत्या करवा दिया। लोग मुझे पापी कहेंगे। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं हे प्रहलाद, किसी भी कुल में, जिस किसी कुल में मेरा एक भी भक्त मम भक्ता हो जाए,
वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो, वह 100 पीढ़ी को तारता है। भगवान नरसिंह का कहना है। आप लोग जो सत्संग में आए हैं 100 पीढ़ी का उद्धार होता, सुनने वाले मतलब 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। यह सत्संग का आयोजन जो है दिवंगत आत्मा के शांति हेतु सत्संग का आयोजन हो रहा है। और आत्मा कहीं न कहीं है, अजर है, अमर है। आत्मा को शांति मिले, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु परमाराज महाराज की मानिए। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता। देवर्षि नारद गए नरक लोग, नरक लोग गए थे, पखाना का कुंड था, विष्ठा का कुंड था, एक प्राणी पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव ऊपर, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते थे छटपट कर रहे हैं। देवर्षि नारद को देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं, देवर्षि नारद उनको देखते अपना मुंह टेढ़ने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझ क्यों टेढ़ रहे हो? नरक के कुंड में प्राणी कहते हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा माँ के पोता मेरा पोता माँ के पेट में सत्संग हो रहा है। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। अब उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा, इसलिए मूझ दे रहा हूं कब नरक में रहने को नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, राजा परीक्षित को 7 दिन तक चक्रवध करने वाला था और सुखदेव मुनि के चरण लिपट गए। हे सद्गुरु मेरा कल्याण कैसे होगा? बिलख बिलख करके जो रो रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते राजन आप इतना घबराते क्यों हैं? कहा महाराज 7 दिन का समय है, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, 7 दिन का समय है, तत्क्षण दंश करेंगे हम नरकगामी हो जाएंगे। उस समय सुखदेव मुनि कहते राजन आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खटवान 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त, 2 घड़ी का सो कैसे? राजा खटवान का दोस्त था जमराज, वो जमराज से मिलने के लिए गए। जमराज उनका भगत सेवा सत्कार किए। सेवा सत्कार करने के बाद जमराज कहते दोस्त कहाँ ना हुआ? राजा खटवान कहते दोस्त एक दिन आप जाओगे नहीं तो आपका दूध जाएगा। जमदूत ने कहा आप जाओगे, हम आपसे पहले मिल लेते कि जब मेरा बहुत समय बचे पहले खबर कर दीजिएगा, तब हम सत्संग ध्यान करेंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। इतना कहने के बाद जब जमराज मुस्कुराने लगे, कहते दोस्त आप तो कहते बहुत पहले खबर कर दीजिएगा, हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। दोस्त आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। राजा खटवान घबराए नहीं, जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी सत्संग की। श्री सदगुरु जमराज उनको प्रवचन सुना रहे हैं, ये सुन रहे हैं, सुनते सुनते समाधि लग गई और वो एक गुकुट बतो समय कहें कर जोर शंकर भजन बिना न भक्ति न पावे। मोर परमारास भाषित ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। वो सुखमना वो प्रवेश कर गए, प्रकाश के सहारे, सत्य के सहारे 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष आपको तो 7 दिन का समय है, श्री सदगुरु आप घबराते क्यों है? कहा गुरुदेव जल्दी से सत्संग सुनाइए ना। जैसे सब भागवत कथा का आयोजन होने वाला था, देवलोक में, भगवान इंद्रलोक में, देवलोक में खलबली मच गई। भगवान इंद्र तमाम देवता से कहते चलिए श्री सदगुरु राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि सत्संग सुनाएंगे। राजा परीक्षित को मौत का भय है, अमृत का घड़ा लेते हैं।
राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर देंगे, उसके बदले में हम लोग सुखदेव मुनि से सत्संग सुन लेंगे। अमृत का घड़ा लेकर के आए, भागवत कथा प्रारंभ होने वाला है। भगवान इंद्र सुखदेव मुनि से कहते हैं, हे महात्मन, हम अमृत लाए हैं, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हमको सत्संग सुना दीजिए, भागवत कथा सुना दीजिए। इतना सुनने के बाद सुखदेव मुनि मुख फेर लिए और कहते, देवता भी इतने लालची होते हैं, सत्संग से बढ़कर के कुछ आए कहा जा सकता है। जैसे इस शब्द को राजा परीक्षित सुने, उस समय सुखदेव मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहते, हे सद्गुरु, मुझे अमृत पी करके अमर होना नहीं है, मुझे भागवत कथा हमको सत्संग सुना दीजिए, हम सत्संग सुनना चाहते हैं। सब देवता भगवान निर्लज्जित हो गए। फिर सद्गुरु निर्धारित था 7वें दिन तक सब दर्शन करेंगे, सत्संग सुन रहे, 1 दिन सुने, 2 दिन, मतलब 7वें दिन तक सत्संग सुने। निर्धारित समय से पहले तक्षक को ध्वंस करना है, बीच में समाधि लग गए। श्री सद्गुरु समाधि लग गए। समाधि लगने के बाद अपने शरीर को परित्याग कर देते हैं, आत्मा शरीर से निकल गई, आत्मा चले गए वैकुंठ धाम। और तक्षक दंश किए, लेकिन ठट्ठर को दंश किए, शरीर था धुआं के रूप उड़ गया। श्रीमद् भागवत महापुराण को करके पढ़िए, महाराज से महाराज की वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। रामचरित मानस लाया है, सुनि समझ जल मुदित बना, मत गई अति अनुराग, लाए चारि फल अक्षत तनु साधु समाज, प्रयाग मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जितन जहाँ जही पाए, सो जानो सत्संग पढ़वाओ, लोगों वेद न आन उपाओ, बड़े भाग पाई सत्संगा, विनय प्रयास होई भव भंगा, तात स्वर्ग अपवर सुख, धरी तुलाए कंग, तुर्ण ताहि सकल मिलिए जो सुख लव। सत्संग कोई भगवान श्री राम कहते हैं, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावई प्राणी। काग सुनि गरुड़ जी का संवाद है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक मारा। भगवान से माँ पार्वती जी से कहते हैं, गिरजा संत समागमो समन लाभ पछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद, पुराण धन्य धरे सो जस सत्संगा, धन जन्म भगति अभंगा, सो कुल धन उमा सुनो, जगत पुरुष पुनेत, श्री रघुवीर पराय नौ जय नर उपजय, विनीत राम कथा के दे अधिकारे, जिनके सत्संगति अति प्यारी, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अपाओ दे यही मारग, सोई राम है सुनिए गाये राम है, संसत सुनिए राम गुण, ग्राम है कुछ गुरुदेव के अमृत पानी है, गुरुधन्य है गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दादा दयाल, दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल्क हो जब ते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। पुनः सुदुर्भाग कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण नारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का पूर्व में कल्याण हो जाता। पुनः सुधार करके जो लोग
बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वे सभी महासत्य के भागी होंगे। गृहपति के द्वारा यह सत्संग का आयोजन दिवंगत आत्मा के शांति हेतु सत्संग हो रहा है। सदगुरु से प्रार्थना है, आत्मा अजर अमर है, कहीं न कहीं है, उन आत्मा को शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। ये तमाम भक्त आते हैं सदगुरु, इन लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। सर यही नहीं कहो सर, पालती मारो वीडियो बने जो क्या हमें लेट के लिए श्री सदगुरु धन्य धन्य सतगुरु सुफल महिमा